और दादी माँ को तो मालूम है कि मेरा पोता ऐसा बनने वाला है, पर ऐसा नहीं है कि किसी को भान ना हो। परमात्मा जब माँ के गर्भ में बालक को भेजता है, माँ के गर्भ में जब संतान को भेजता है, तो परमात्मा आपके ज्ञान के चक्षु को प्रबल कर देता है कि आप इस बालक को क्या बनाना चाहती हो। कई माताएं कहती हैं हमारा बेटा रामकृष्ण परमहंस जैसा बनना चाहिए, कई माताएं कहती हैं हमारा बेटा स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहिए, कई माताएं कहती हैं हमारी बेटी मीरा और कर्मा जैसी होना चाहिए, कई माताएं कहती हैं हमारा बेटा एक विद्वान होना चाहिए। पर निवेदन है, रामकृष्ण परमहंस जी की माता का चरित्र उठाकर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की माता का चरित्र उठाकर देखिए, मीराबाई की माँ का चरित्र उठाकर देखिए, कर्माबाई की माता का चरित्र उठाकर देखिए। अगर ये बालक विद्वान बने हैं, इन बालकों में अगर भक्ति का कहीं संचार हुआ है, इन बालकों में अगर भक्ति कहीं प्रवेशित हुई है, तो पहले किसके माध्यम से हुई है? उसकी मां के माध्यम से हुई, उसकी मां प्रबल। आज धीरे 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 पहले इस भारत की भूमि पर गौशालाएं खुली, अब गौशालाएं बंद होती जा रही हैं, वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। अब गौशालाएं धीरे धीरे कम हो गई, अब क्या बढ़ गए? वृद्धाश्रम। किसके कारण बढ़े हैं ये वृद्धाश्रम? बढ़े किसके कारण? ये वृद्धाश्रम किसी दूसरे के कारण नहीं बढ़े हैं। जिन माता पिता ने अपने बेटों को संस्कारित नहीं बनाया है, जो माता पिता अपने बच्चों को कभी गीता वाटिका लेकर नहीं गए हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कभी सत्संग में लेकर नहीं गए हैं, उन बच्चों ने ही माता पिता को निकालकर किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। सत्संग और वो सत्संग जहां माता पिता के जीवन को एक चरितार्थ बनाने के, इसीलिए कहा, आपको कथा के प्रथम दिन कहा था कि बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को दिलाना है तो संस्कार दिलाओ। बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, और अगर बच्चों में संस्कार होंगे तो कारों की तो लाइन लगा देंगे। कार तो ढेर खड़ी हो जाएगी, पर संस्कार हो तो कार भी शोभा देती है। और संस्कार ही नहीं है, मालूम पड़े धन बहुत है, संपदा बहुत है, तुम्हारे पास में गाड़ी बंगला सब कुछ है, और तुम्हारा बेटा मालूम पड़े मदिरापान में लगा हुआ है, तुम्हारा बेटा वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, तो वो धन की कीमत क्या है? कल से लोग यही कहेंगे, बताओ उसका बेटा, उसका पुत्र कौन सा अच्छा काम कर दिया, इतने बड़ा पैसे वाला का पुत्र था, कुछ सत्कर्म कर जाता, कुछ भले का काम कर जाता, कुछ अच्छा कर्म कर जाता। यहां बैठकर कर क्या रहे हो? कई लोग कहते हैं सत्संग में बैठकर लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग हैं कहने वाले साहब, कई लोग बोल देते हैं, अरे क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बस ना दुकान धंधा पानी, कोई काम वाम तो है नहीं। जब देखो जब शिव पुराण में चले जाओ, सियोर वाला महाराज भी फालतू, सियोर से आ जाए कथा बाज दे, तुम लोग बैठ जाओ कथा सुन, सब फिर ये शिव पुराण कह रही है, अभी तक दुकान पर बैठकर जो कमाया, ईमानदारी से बोलना, वो तुमने किसके लिए कमाया? बोलो तो, तुम्हारे खुद के लिए कमाया? अगर खुद के लिए कमाता तो निश्चित समय पर नाश्ता करता, निश्चित समय पर भोजन करता, भूख भी लग रही है और दुकान पे ग्राहकी इतनी सारी है कि जाने का मन नहीं हो रहा। किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारे लिए, अपने पत्नी और अपने बच्चों के। क्यों नहीं लिखा? पुरुषों के नाम के आगे वेद व्यास जी ने इतने पुराण, इतने शास्त्र लिखे, पर एक भी पुरुष के नाम के आगे नहीं लिखा कि धर्मपति।
नहीं, कहीं का महाराज यहाँ गोरखपुर में बोल गया हो तो बात दूसरी है। भूले से कहीं का बोल के चला गया हो धर्मपति, एक संबोधन दिया धर्मपत्नी, पर धर्मपति कहीं नहीं लिखा। पूरे शास्त्रों में, सारे वेदों में, सारे पुराणों में एक एक को उठा कर देख लो, पर धर्मपति का नाम नहीं लिखा, धर्मपत्नी लिखी है, पति नहीं। क्यों? संतों को मालूम था, गुरुजन को मालूम था, दिन भर दुकान पर बैठेगा, सर्विस करेगा, नौकरी करेगा तो बेईमानी से इसको कमाना पड़ेगा, झूठ बोल कर कमाएगा, छल कर कर कमाएगा, प्रपंच कर कर कमाएगा, 1 रुपए का 2 रुपया बनाएगा, कपट करेगा, बेईमानी करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, पर लाकर तुम्हारे हाथ में देगा। अब मर्जी तुम्हारी है कि उसमें से थोड़ा सा रुपया निकाल कर तुम शिव महापुराण में, तुम भागवत में, तुम धर्म में, तुम सत्कर्म में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए धर्म तुम्हारे नाम के आगे लिखा गया। पर खूब महिला संगीत करो, करते हैं यहाँ पर? नहीं करते। लाखों रुपया खर्च करो, पर निवेदन है महिला संगीत के स्टेज के पास में एक खंडा रख दो, और जितनी भी निछावर लोग महिला संगीत में करते हैं उस हंडे में इकट्ठा करो, और कभी गीता वाटिका में आकर गौ माता की सेवा में वो हंडा समर्पित करो, तो लगे कि तुमने धर्म करा है। शादी करो, फंक्शन करो, सब कुछ करो, तुम्हारा मन पड़े उतना करो, पर कहीं सत्कर्म की ओर बढ़िए, कहीं धर्म की ओर बढ़िए, कहीं धर्माचार्य की ओर बढ़िए, धर्म आनंद में बढ़िए। हम क्या करें? इनके नाम क्या कि धर्म नहीं लिखा। हम कई बार अभी बीच में बोरीवली कथा करने गए तो हमने कहा क्यों भाई ये कथा करवाई है और बच्चे आपके कथा में नहीं बैठ रहे हैं? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पा रहा है, काम बहुत सारा फैला हुआ है, समय नहीं मिल रहा। तो हमने कहा कथा किसके लिए करवाई भाई? कथा करवाई किसके लिए जब तुम नहीं बैठ पा रहे हो? दुकान पर बैठकर जितना कमाया वो सारा तुमने अपने पत्नी बच्चों के लिए कमाया, और एक कमाई आप अपनी जिंदगी की इस गीता वाटिका के इस पावन प्रांगण में कर रहे हो। ये कमाई आपके बेटों के लिए नहीं है, ये कमाई आपकी बच्चों के लिए नहीं है, ये कमाई आपकी पत्नी के लिए नहीं है। जो शिव महापुराण की 7 दिन की तुमने कमाई करी है, ये स्वयं अपने लिए। अब जो तुमने दुकान पे कमाया वो साथ जाएगा क्या? ईमानदारी से बोलना। नहीं, बच्चों को बोल देना, देखो 1 लाख इधर रख देना, 1 लाख इधर रख देना, 2-4 लाख मेरी कमर में बांध देना, और जितनी मेरे पास में अंगूठी रकम मकम है सब मेरे को गले में पहना देना, जब जाऊंगा ऊपर लेके जाऊंगा। जाएगा? बोलो तो। जितना दुकान पर बैठकर कमाया, जितना नौकरी में करवाया कमाया, जितना सर्विस में कमाया, जितना व्यापार में कमाया, वो सारा की सारा तुम्हारा यहीं छूट गया। पर किसी सत्संग में जाकर, किसी संत सानिध्य में जाकर, किसी गुरुजन के चरणारविंद में जाकर, किसी भवन में, किसी सत्संग में, कभी स्मरण में, भागवत रामायण गीता शिव महापुराण के पंडाल में जाकर जो तुमने कमाया वो यहाँ छूटा क्या? बोलो तो। आज के जमाने में लोग बीमा करवा रहे हैं खूब डट के। बीमे वाला बोलता है जब मरोगे तो इतनी रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलेगी। एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारे मुंह पे आके कहता है कि इतने समय में मरोगे तो इतनी रकम मिलेगी। बीमा करवाया, मरने के बाद रकम किसको मिली है? बोलो तो। पूरा बीमे की रकम तूने जमा करी, 5-5 हजार रुपए साल का, 10,000 रुपए साल का, 3,000 रुपए महीना का, पूरा बीमे की रकम जमा तूने करी, पैसा तूने इकट्ठा करा, सब कुछ तूने करा, और पैसे का भोग कौन करेगा? भोगेगा कौन उस धन को? है एंजॉय कौन करेगा तेरे मरने के बाद? बोलो तो। तुम्हें मिला वो रकम, तुम्हें मिली वो बीमे की रकम, उसका भोग या तो पत्नी ने करा या बच्चों ने करा, और तुम्हें क्या मिला? राम नाम। अब एक बीमा तो वहां कराया और दूसरा बीमा ये शिव महापुराण में करवाया। ये बीमे की रकम परिवार वालों को नहीं मिलने वाली है। जो कथा तुमने सुनी है उसका पुण्य, उसका फल, उसका आनंद, जैसे ही तुम प्राण छोड़ोगे तुम्हारे लिए बीमे की रकम तैयार मिलेगी कि ये ले शिव नाम और जा वैकुंठ और कैलाश धाम जा।
ये रकम तेरी है, लेकर जा, इसका भोग तू खुद कर। यहाँ एक अयोध्या से कथा सुनने कहीं टीवी पे सुनी होगी, तो एक अग्रवाल जी पधारे हुए हैं, बिहारी अग्रवाल गोयल जी। कल कहते हैं गुरुजी मैं भी कथा करवाऊं गांव में। धर्मपत्नी कहती है हमारा पुराना मकान है, थोड़ा नया बन जाए तब करा लेंगे। पति कहता है जीवन का क्या ठिकाना है, आज है कल नहीं है, जो कर लो मकान तो कभी भी बनता रहेगा। भरोसा किस चीज का? जीवन का सुख मूल, जीवन का आनंद परमात्मा का भजन, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का नाम जाप, परमात्मा का स्मरण है। भाई श्री ने बार बार अपनी किताबों में एक ही चीज लिखा, कुछ मत करो, तुमसे जितना मन सके भजन करो, जाप करो। आप राधा बाबा के मंदिर के सम्मुख में जाओगे, दिन प्रतिदिन बस जाओ सुबह से और भजन मिलता है। मंदिर में जाओ भजन मिलता है, कीर्तन मिलता है। जहां तुम जितना भजन, और बाहर जाओगे तो दरवाजे पर अखंड जाप चल रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अखंड चल रहा है। जपते रहो, जपाते रहो, जपते रहो। क्यों? पूत सपूत तो की धन संचय। अगर बेटा सपूत है, खूब भगवान ने विद्वान बनाया है, खूब कमाएगा, मना नहीं, परमात्मा अच्छा करेगा। और पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा अगर कपूत है, तुम कितना भी जोड़कर चले जाओ, सारा के सारा राख मिला देगा। क्या करोगे जोड़कर? परमात्मा के भजन बिना कुछ नहीं। इसलिए अरे राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, सीताराम बोल थारो कहीं बिगड़े। ओ राम नाम बोल